मुझे एक भी आप फुटेज दिखाइए, मैं सरकार को चुनौती देता हूं। सर, मैं हूं आनंद, आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया जिले के समाहरणालय के समक्ष, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं निरंकुश बिहार सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहां पर मेरे पीछे जो देख सकते हैं सारे नेतागण हैं जो बैठे हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि यह जो प्रदर्शन है, बीते दिन भाजपा के कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज हुआ पटना के डाक बंगला चौराहा पर, और उसमें एक कार्यकर्ता की मौत भी हो जाती है। उसी को लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करें इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। बिहार में पूरी तरह से लोकतंत्र समाप्त हो गया है और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का प्रभाव समाप्त हो गया है। एक कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में, एक कमज़ोर नेता के रूप में वो पिछले कुछ दिनों से व्यवहार कर रहे हैं। आप सदन में देखे होंगे, जो अभी मानसून सत्र था, इसमें सरकार के इशारे पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों के अध्यक्ष ने, सभापति ने जिस तरह से सदन के सदस्यों के साथ व्यवहार किया, और हद तो तब हो गई जब 13 तारीख को पटना में शांतिपूर्ण मार्च कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सरकार के निर्देश में, सरकार के पूरी जानकारी में और एक सुनियोजित योजना के तहत हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। और मैं जो कहूँगा कि यह लाठीचार्ज नहीं था, यह पूरी तरह से जानलेवा हमला था, और जिससे क्या कार्यकर्ता, क्या विधायक, क्या सांसद, सबके करीब 250 से अधिक कार्यकर्ता घायल हैं। किसी का सर फाड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। इसके पहले भी आंदोलन हुआ है, इसके पहले भी इस तरह का प्रदर्शन विपक्ष में रहने वाली पार्टी करती रही है। यह लोकतंत्र में, संविधान में यह है। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार ने दमन किया और जिस तरह से सरकार ने दमन किया और जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, और आपको जान करके यह आश्चर्य होगा, आपको जानकारी में होगा कि हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता शहीद हो गया और उसको पुलिस के उस बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा, जान गंवा करके। और आज जो स्थिति है, आज पूरे बिहार में आज कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और आम लोगों में भी उबाल है इस बात का कि कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री राजनीतिक बदला लेने के भाव से इस तरह का काम आज तक नहीं किया है। यह याद आता है वो दिन जब 74-75 में आंदोलन था, और उस आंदोलन में पूरे देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में जो आंदोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने रातों रात देश में आपातकाल लागू करके और एक दमनकारी, एक तानाशाही सरकार होने का साबित किया था। बिहार की भी कमोबेश वही स्थिति हो गई है। शिक्षकों के साथ यहाँ का अपराध की जो व्यवस्था, जो स्थिति हो गई है कानून और व्यवस्था का, जिस तरह से शराब और बालू में सरकार उलझी हुई है, भ्रष्टाचार के आरोप में। मैं पूछता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कि 2017 में श्री तेजस्वी यादव पर जो मुख्यमंत्री थे उस समय क्या हुआ था? उस पर सिर्फ FIR दर्ज हुआ था उन पर, और उस समय उनसे इस्तीफा मांगा गया, वो इस्तीफा नहीं दिए, तो मुख्यमंत्री स्वयं चले गए इस्तीफा देने के लिए। हमारे लोकप्रिय नेता और हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री और आज के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आप इस्तीफा दिए हैं, इसलिए आपकी सरकार को हम समर्थन देकर बचाएंगे, और बचाया था। लेकिन आज तो उसी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हो गया है। उसके बावजूद भी श्री नीतीश कुमार जी उनको भ्रष्टाचारी में संलिप्त ऐसे नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो कभी सपने में पूरा नहीं होगा, इसके लिए वो ये तमाम काम कर रहे हैं। आज खगड़िया के हमारे साथी और पूरे बिहार में हर जिला और प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और समर्थक धरना दे रहा है बिहार सरकार के इस कुकृत्य के कारण, जो उन्होंने लोकतंत्र को हनन करने का प्रयास किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही और हमारे नेता ही
नीतीश कुमार जी को नेता बनाए, चाहे वह कृषि मंत्री बने, चाहे वह भारत के रेल मंत्री बने, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष और बलिदान के बल पर। लेकिन आज जो हुआ है 13 तारीख को, और जिस तरह से नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्प ले रहा है कि जब तक उनको गद्दी से उतार करके मुख्यमंत्री के पद से हटा करके चैन नहीं लेगा, तब तक संघर्ष करता रहेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और आज इस संदर्भ में हम खगड़िया में आप देख रहे हैं, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता आज यहाँ बैठ करके हम अपनी बात को सरकार के खिलाफ रख रहे हैं। सर, जदयू के कुछ नेता और विधायक लगातार बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं कि उस जो आप लोगों ने वहाँ पे राजभवन मार्च किया था, तो उस राजभवन मार्च के दौरान वहाँ धारा 144 लागू थी। ऐसे में कानून ने अपना काम किया है, कानूनी कार्रवाई आप लोगों पर की गई है। साथ ही साथ आपके जो कार्यकर्ता की मौत हुई है, उसके बारे में उन लोगों का कहना है कि उस कार्यकर्ता के मौत पे भाजपा सियासत कर रही है। कैसे देखते हैं? दो सवाल आपने, मैं पहली बात सवाल का उत्तर दूंगा आपको कि धारा 144 लागू था, जो कुछ भी था ये सरकार का काम था। इसके पहले भी आंदोलन हुआ है और डकबंगला चौराहा पर आंदोलनकारी को, प्रदर्शन करने वाले को, मार्च करने वाले को रोकने का काम सरकार पुलिस करती है। लेकिन परसों की घटना में एक अंतर था। आप मीडिया पोर्टल न्यूज़ चलाते हैं, आप परसों वहाँ 200 से अधिक नेशनल मीडिया के लोग और पोर्टल न्यूज़ के लोग थे। मुझे एक भी आप फुटेज दिखाइए, मैं सरकार को चुनौती देता हूँ, एक भी फुटेज सरकार का, अपनी एजेंसी वहाँ काम कर रही थी, मीडिया वहाँ पर काम कर रही थी, कोई भी फुटेज दिखाए जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ कोई भी उग्रतापूर्वक कोई प्रदर्शन किया हो, किसी पुलिस सिपाही पर हमला किया हो, कोई पत्थर फेंका हो, किसी तरह की घटना किया हो। जब शांतिपूर्वक जब चल रहा था तो आप रोक सकते थे, आप गिरफ्तारी नेताओं का ले सकते थे, क्या आवश्यकता थी? कैसे आपने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हमारे सांसद हैं, आप उस पर लाठीचार्ज कर दिए, आप उनका सर फोड़ दिए। हमारे दर्जनों विधायक घायल हैं, विधान पार्षद घायल हैं, हमारे वरिष्ठ नेता घायल हैं, कार्यकर्ता घायल हैं, और यहाँ तक कि ये कार्यकर्ता का निधन हो चुका है, उसको इतना मारा कि वो मर गए हमारे विजय सिंह जहानाबाद के। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आप गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन जो जिस तरह से आपने लाठीचार्ज किया वो जानलेवा हमला है, मैं ये आरोप लगाता हूँ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसी कह रही है कि श्री विजय सिंह की लाठीचार्ज में उनकी मौत नहीं हुई है, तो भाई आप मुझे बताइए, सरकार उनकी, नाजिर उनका, हाजिरी उनकी, वो जो कहेंगे वो कह रहे हैं अपने बचाव में पूरे दावे के साथ। क्या वो सबूत दे सकते हैं इस बात का कि विजय जी नहीं आए थे पटना? क्या वो सबूत दे सकते हैं कि विजय जी उस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे? क्या वो सबूत दे सकते हैं कि कैसे उनकी मृत्यु कोई और कारण से हुई है? मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि वो उस आंदोलन में शरीक थे और उस आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और पूरी तरह से सरकार अपना चेहरा बचा रही है, और सरकार है तो कुछ भी कर सकती है।